मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। कमल नंदलाल के महा उपाय का उद्देश्य है आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करना। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्योतिष के ज्ञान और ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ज्योतिष के ज्ञान को आप तक पहुंचाएं, जिससे आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हों। आज का जो हमारा विशेष विषय है वह है गंगा जल। पतित पावनी गंगा, 10 दोषों को दूर करने वाली गंगा और 10 विकारों को दूर करने वाली गंगा। रोग, व्याधि, पाप, कष्ट, शत्रु, पीड़ा, व्याधि, दुर्भाग्य, ऐसे 10 दोष हैं मनुष्य जीवन में जो मूलतः व्यक्ति के जीवन में आघात पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है गंगा जल का महा उपाय, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति दिलवाए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है कि उसे जीवन में सुख और शांति चाहिए, है ना। कोई भी जीवन में समस्याएं नहीं चाहता, कोई भी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं चाहता, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम्स आने का सबसे बड़ा कारण है मनोवृत्ति। जी, मन चंगा तो कोटि में गंगा, सुना होगा आपने। लेकिन मन अगर खराब है तो ये समझ लीजिए इस दुनिया की हर चीज़ खराब है। ऐसे में हम अपने मन को तो ठीक रख सकते हैं, लेकिन बाकी पारिवारिक सदस्यों के मन को कैसे ठीक रखें और मन से क्या कनेक्शन गंगा जल का। देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ज्योतिष विज्ञान है कोरिलेशनशिप का। हमारे बॉडी में 78% पानी है, वही पानी गंगा जल भी है, वही पानी समुद्र में मिलता है और वही पानी समुद्र से फिर से वाष्पीकरण होकर उसका पुनः वर्षा के रूप में आता है, उसी से बर्फ़ जमती है हिमालय में। वही पानी गंगा ग्लेशियर से नीचे आकर के भागीरथी, अलकनंदा, गंगा का क्रिएशन करके और अंततः बंगाल की खाड़ी में, और आजकल तो राजस्थान के इधर भी आ रहा है। तो किसी न किसी प्रकार से वो उसका वाष्पीकरण होता है समुद्र में गिरकर या किसी भी तरीके से। तो ये साइकिल है और ये साइकिल चलाता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक। तो ऐसे में चंद्रमा अगर खराब है तो हमारी बॉडी में सब कुछ खराब है, क्योंकि हमारी बॉडी का 78% पार्ट सिर्फ चंद्रमा मेंटेन करता है। बाकी सारी ग्रह खराब हो जाएं चलेगा, बस एक चंद्रमा ठीक रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ठीक है तो हमारा मन ठीक है। देखिए, ये हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ही तो हमें बताता है ना कि क्या सही है और जीवन में क्या गलत है। अन्यथा हम गड्ढे में जाकर तो नहीं गिर जाते। हमारा मन अगर ठीक है तो हमें भूख भी लगती है। हमारा मन अगर ठीक है तो हमें प्यास भी लगती है। हमारे जीवन में हर इंद्रिय काम करती है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी ही चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा को महादेव मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जिसके सेंसेस उसके वश में नहीं है, ये समझ लीजिए जीवन में उसका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में अगर पारिवारिक क्लेश हो रहा है तो व्यक्ति ना तो सुख से रोटी खा पाता है, ना ही अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाता है, क्योंकि वो कमाता किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी जीवन साथी के लिए, है ना, घर परिवार की सुख शांति के लिए। पूरे जीवन भर नौकरीशुदा आदमी तो उसका जीवन ही लोन पे चल रहा होता है ना। थोड़ा थोड़ा करके वो लोन लेता है और उससे अपना एक सपनों का, आजकल तो महल बनते नहीं, आजकल फ्लैट बनते हैं, तो अपना फ्लैट तैयार करवाता है। और दिल्ली जैसे शहरों में तो ये समझ लीजिए कि 2 BHK बहुत हो गया, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में।
तो अपने सपनों का संसार उसका 2 कमरे का फ्लैट ही है। अगर वहाँ पर, और सुबह से लगभग उसकी जिद्दोजहद जीवन को लेकर शुरू हो जाती है, और ये जिद्दोजहद शाम को घर 6 बजे बाद पहुँचने के बाद ख़त्म होती है कि हाँ अब मैं पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता हूँ, नहा धो करके स्नान करके बैठे, बच्चों से बातें करे, अपना फूड मील एंजॉय करे, जीवन साथी को समय दे, और उसके जीवन भर की जो भड़ास है, जो पूरे दिन भर की, वो शांत हो, है ना। अपने बच्चों को पनपता हुआ देखे। लेकिन जीवन में जहर घुल जाता है अगर बाहर से व्यक्ति काम करके आए और घर में भी उसे अशांति मिले, पारिवारिक क्लेश मिले, तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। कभी सास बहू में झगड़े, कभी बच्चों और माँ के बीच में झगड़े, कभी पिता से तलख्ता, है ना, कभी 2 भाइयों के बीच में तकरार, भाई बहन के बीच में तकरार, पैसों को लेकर उलझने, है ना। तो ये जीवन का अहम हिस्सा है। चाहे हम दिन के 12 घंटे घर के बाहर बिताते हों, लेकिन बिताते घर के लिए ही हैं। तो जो सुख है ना, वो घर ही है। इसलिए घर का संबंध कुंडली के 4थे भाव से देखा जाता है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे आपको शांति मिलती है, जहाँ पे आपको भोजन मिलता है, जहाँ पे आपको पुष्टि मिलती है, जहाँ आपको एंटरटेन मिलता है, जहाँ आपको प्रेम मिलता है, वात्सल्य मिलता है। आपके जीवन में रोमांस की भी जगह आपका बेडरूम है ना। ये सभी चीज़ें घर में है, इम्पोर्टेंस उस घर की। अगर ऐसे में पारिवारिक क्लेश हो जाएं तो क्या करें? देखिए, कुछ ज्योतिष के सरल ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप बहुत जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा अगर जिसका चंद्रमा खराब हो, वो सबसे पहले 10,000 चंद्रमा के जाप कराए, उसके बाद 1,000 उसका हवन करवाए, उसके बाद में 100 बार उसका तर्पण कराए, 10 बार उसका मार्जन करवाए, और हाथ से बना हुआ जो चांदी का यंत्र है चंद्रमा का, उसको सिद्ध करके और फिर उसे प्राण प्रतिष्ठा करके रोज उसका पूजन करे, तो ये शांति है। ये संभव नहीं है। और ये शांति भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चंद्रकूप हो, यहाँ जहाँ प्राकृतिक जल स्रोत हो, और जहाँ सफ़ेद शिवलिंग हो। तो ऐसे में आज आपको एक बहुत खास उपाय बताते हैं। बस 21 दिनों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या करेंगे? देखिए, सोमवार के दिन से शुरू करके 21 दिन लगातार गंगा जल में पानी मिला करके, 1 बूंद गंगा जल में 1 लीटर पानी मिला करके उसकी बर्फ़ जमा लीजिए, और 21 दिन लगातार सोमवार से शुरू करके 1 बर्फ़ का टुकड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। गृह क्लेश, पारिवारिक क्लेश समाप्त। यह आश्वस्त करता हूँ आपको। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।